हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार प्रोग्राम में ये जो ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किए, इस ट्रायंगल को कैसे प्रोग्राम में लिखा जाता है वो हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों पार्ट को ही अच्छे से समझेंगे। प्रोग्राम के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस प्रोग्राम के लॉजिक को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं ये स्टार को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग लिखेंगे क्या, हैश इंक्लूड डॉट एच। ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के लिए है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन हम लोग लेंगे, उसी के अंदर हमें यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को लिखना है। तो देखो इस स्टार को, ये जो ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो हम लोग 5 लाइन ले रहे हैं, तो सबसे पहले एक स्टार, एक लाइन पे हमें 5 स्टार लेना है, उसके बाद एक ब्लैंक लेना है, उसके बाद 4 स्टार लेना है, उसके बाद 2 लाइन पे ब्लैंक लेना है और 3 स्टार लेना है, उसके बाद 3 ब्लैंक और 2 स्टार, उसके बाद 4 ब्लैंक 1 स्टार। देखो हमारा ये जो ट्रायंगल है, इस लाइन से अगर हम लोग काउंट करें तो देखो फर्स्ट में 5 लाइन, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2, 1, लास्ट में 1 एक स्टार आ रहा है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर ब्लैंक हम लोग ले रहे हैं, तो इस ब्लैंक को भी हमें काउंट करना है। तो उसके लिए हमें 3 इंटीजर लेना होगा, जाके हमें 3 फॉर लूप लेना है। फॉर लूप हम लोग कंपेयर करने के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर i, j एंड k 3 इंटीजर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप को रन करेंगे जो हमारा रो के लिए होगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने देर तक रन किया, रो और कॉलम 5। तो i की वैल्यू हम लोग लेस देन इक्वल 5 तक रन करेंगे और i को इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए। अभी इसी के अंदर हम लोग लेंगे स्पेस। स्पेस के लिए हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। उसमें क्या होगा, हम लोग ले रहे हैं j की वैल्यू हम लोग लेंगे इनिशियली 1। ये j की वैल्यू जो है वो हम लोग लेस देन लेंगे i की वैल्यू। i की वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन होगा। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं j की वैल्यू 1 और i की वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन होगा। उसके बाद हम लोग j को एक एक करके इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा स्पेस के लिए। इसी फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, स्पेस को प्रिंट भी तो करना है। तो हम लोग प्रिंटफ लेंगे और स्पेस को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमें कॉलम चाहिए। कॉलम के लिए हम लोग फिर से फॉर लूप लेंगे, जो k की वैल्यू हम लोग i के इक्वल यहाँ पर लेंगे, ओके, फर्स्ट टाइम। उसके बाद k की वैल्यू को लेस देन इक्वल हम लोग 5 रो तक चलाएंगे। उसके बाद k की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये जो हो गया, ये हमारा हो गया कॉलम के लिए। यहाँ पर हमें अभी इसी ब्रैकेट के अंदर हमें प्रिंटफ करना है। प्रिंटफ क्या करेंगे, हम लोग पहले स्टार को प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, इसी फॉर लूप के बाहर आ गए। अभी इस फॉर लूप से भी हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट से, अभी यहाँ पर हमें इस फॉर लूप के लिए देखो, हमें स्टार प्रिंट होने के बाद प्रिंटफ करेंगे, जहाँ पर हमें न्यू लाइन को प्रिंट करना होगा। ये हो गया ब्रैकेट से बाहर। उसके बाद रिटर्न 0 करेंगे और मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो लॉजिक क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग i की वैल्यू 1 दे रहे हैं, तो अभी चेक करेंगे i लेस देन 5 है, मतलब 1 लेस देन 5 है, हाँ इट्स ए ट्रू, तो वो इस फॉर लूप के अंदर आएगा। ये जब ट्रू हो गया तो वो इस फॉर लूप के अंदर, मतलब स्पेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पर चेक करेगा j इक्वल टू 1 है और अभी 1 लेस देन 1 है, 1 लेस देन 1 है, ये तो हो गया फॉल्स।
1 लेस देन 1 इक्वल 1 हो सकता है, बट 1 लेस देन एक से छोटा, 1 से छोटा, ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। तो वो इस फॉर लूप के अंदर जहां पर ब्लैंक है इसमें आएगा ही नहीं, इसको नहीं देखेगा। इसी फॉर लूप से बाहर आकर इस फॉर लूप में कॉलम के अंदर आ जाएगा। कॉलम में देखेगा के की वैल्यू, हमें क्या है, के की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 5 है, 1 लेस देन इक्वल 5 है। हाँ, ये ट्रू हो गया, तो इसी के अंदर आएगा। इसी के अंदर जब भी आएगा तो सबसे पहले 5 टाइम्स आई को प्रिंट कर देगा। देखो 1 2 3 4, उसके बाद इसमें आएगा, इस फॉर लूप से बाहर आएगा। अभी के की वैल्यू 2 हो गया, अभी इस लाइन पे आएगा और यहाँ पर न्यू लाइन पे आ जाएगा, यहाँ पर कर्सर आएगा। अभी देखो चेक करेगा, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 है, अभी चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 2 है, 2 लेस देन 5, इट्स ए ट्रू, तो इसी के अंदर आएगा। अभी इस फॉर लूप के अंदर आएगा, जे की वैल्यू है 1, अभी चेक करेगा क्या 1 लेस देन 2 है, इस फॉर लूप में तो आया नहीं, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, तो इंक्रीज तो होने की कोई चांसेस नहीं है, तो 1 लेस देन ट्रू है। हाँ, ये ट्रू है, तो ये ब्लैंक जो लाइन है इस ब्लैंक को प्रिंट करेगा। कितने बार, जे की वैल्यू है 1, तो 1 टाइम ब्लैंक को प्रिंट करेगा। उसके बाद जे को इंक्रीज कर देगा 2, अभी देखेगा 2 लेस देन 2 है, ये नहीं, फॉल्स है, तो इस प्रिंटफ के अंदर नहीं आएगा, डायरेक्ट इफ कॉलम के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर के की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन 5, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पर 4 टाइम के आई को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से देखेगा 3 लेस देन 5 है, हाँ, तो यहाँ पर आएगा, जे की वैल्यू अभी 2 है, अभी 2 लेस देन 3 है, हाँ ये ट्रू है, तो ये 2 टाइम्स ब्लैंक को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से के पे आ जाएगा, अभी के की वैल्यू है 3 लेस देन 2 है, हाँ, तो 3 टाइम्स स्टार को प्रिंट कर दो। फिर से आएगा 4, चेक करेगा 4 लेस देन 5 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ, तो अभी जे के पास आएगा, यहाँ पर जे की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 4 है, हाँ ये ट्रू है, तो अभी 3 टाइम्स ब्लैंक को प्रिंट कर दो। फिर से क्या होगा, यहाँ पर चेक करेगा के की वैल्यू अभी क्या है, 4 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 स्टार को प्रिंट कर देगा। फिर से यहाँ पर आएगा, चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ ये ट्रू है, तो इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे देखेगा कि जे की वैल्यू क्या है, अभी 4 है, तो 4 लेस देन 5 है, हाँ ये ट्रू है, तो अभी ब्लैंक को प्रिंट करो। कितने टाइम, 4 टाइम्स ब्लैंक को प्रिंट कर दो। फिर से इस फॉर लूप में आएगा, इस फॉर लूप में आके के की वैल्यू को देखेगा, 5 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ, तभी यहाँ पर स्टार को प्रिंट करेगा। अभी न्यू लाइन पे यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, तो फिर से देखेगा 5 हो जाएगा, तो अभी 6 लेस देन 5 है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, तो इस फॉर लूप में आएगा नहीं। फिर से वो चेक करेगा, यहाँ पर 6 लेस देन इक्वल 5 है, नहीं, ये इस फॉर लूप में आएगा नहीं, इस पार्ट में आएगा नहीं, ये प्रोग्राम मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। तो हमें आउटपुट में क्या आया, पहले 5 स्टार, उसके बाद 1 ब्लैंक, उसके बाद 4 स्टार, उसके बाद 3 स्टार, उसके बाद 2 स्टार, उसके बाद 1 स्टार, और यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा। ये ब्लैंक आ गया, तो हमारा ये ट्रायंगल क्रिएट हो चुका। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया। तो अभी चलिए इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिकल पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे #include stdio.h, उसके बाद int main फंक्शन। अभी इसी मेन फंक्शन के अंदर हमें पूरे प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, s, स्पेस के लिए हम लोग s ले रहे हैं, और j, 3 वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पर हमें रो के लिए फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप के अंदर i हम लोग ले रहे हैं रो के लिए, s ले रहे हैं स्पेस के लिए, और j ले रहे हैं कॉलम के लिए। i = 1 हम लोग रो ले रहे हैं
6 तक। तो 6 i लेस देन इक्वल हम लोग 6 लेंगे, उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए। अभी इसके अंदर हम लोग फिर से फॉर लूप लेंगे जो हमारा होगा स्पेस के लिए। s इक्वल टू हम लोग 1 लेंगे, लेस देन हम लोग i तक रन करेंगे, s की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा स्पेस के लिए। अभी स्पेस लिया है तो इसके अंदर हमें प्रिंट भी करना है स्पेस के लिए, तो हम लोग प्रिंटफ लेंगे, डबल कोट के अंदर स्पेस को प्रिंट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर जो फॉर लूप होगा वो हमारा होगा कॉलम के लिए। j इक्वल टू हम लोग लेंगे i के इक्वल, कॉमा j लेस देन इक्वल हम लोग 6 तक लेंगे, रो भी 6 हुआ तो कॉलम भी हमारा 6 होगा। तो उसको j को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद प्रिंटफ करेंगे। क्या हमें स्टार लेना है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हमें न्यू लाइन भी प्रिंट करना है और लास्ट में रिटर्न 0। ये जो j हम लोग लिए हैं ये हमारा कॉलम के लिए। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए हमारा स्टार ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट में है 6, उसके बाद है 5। यहाँ पर देखो 6 लाइन में कोई स्पेस नहीं है, नीचे 5 में एक स्पेस है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और लास्ट में 5 तक हमारा स्पेस हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये जो प्रोग्राम है इस तरह से ये इस साइड 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है। तो अगर हम लोग इसी प्रोग्राम को ऐसे क्रिएट करना चाहे तो क्या करेंगे, तो प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारा ये टाइप ऑफ प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस स्टार लिखा है ना, उससे पहले हम लोग अगर एक स्पेस दे देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, तो देखो हमारा हम लोगों ने जो पैटर्न क्रिएट किया था वो हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। देखिए सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टार से पहले हम लोगों ने सिर्फ एक स्पेस दे दिया और हमारा ये ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे कंपाइल करके रन किया जाता है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।